हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह। आज वेव मोशन यूनिट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आइए देखते हैं ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फेज वेलोसिटी देखते हैं क्या होता है। तो फेज वेलोसिटी को हम उसका यूनिक सिंबल Vp से डिनोट करते हैं और फेज वेलोसिटी को हम वेव वेलोसिटी भी कहते हैं। ये चीज़ जाना, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन से यहाँ लिखा गया है, बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है कि अगर एक सिंगल वेव्स, कोई सिंगल वेव्स अगर किसी मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट कर रहा है तो ये सिंगल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स अथवा कोई भी वेव्स हो, द वेलोसिटी ऑफ सिंगल वेव्स, एक सिंगल वेव्स अगर मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा है तो इसकी जो प्रोपेगेटिंग वेलोसिटी होगी, द वेलोसिटी ऑफ ए सिंगल वेव ट्रेवलिंग फॉरवर्ड in medium with a constant phase is called phase velocity and it is denoted by Vp। तो अगर एक सिंगल वेव मीडियम में फॉरवर्ड डायरेक्शंस में प्रोपेगेट कर रहा है और प्रोपेगेट जब कर रहा तो उसका फेज कांस्टेंट हो, उसका जो फेज हो साइन के बाद जो उसकी प्रोपेगेटिंग जो कला होती है वो अगर कांस्टेंट हो तो वह वेलोसिटी, सिंगल वेव का वेलोसिटी क्या कहलाता है? फेज वेलोसिटी कहलाता है। जितने भी वेव्स अभी तक हम बनाते हैं और प्रोपेगेट करते हुए ऐसे दिखाते हैं तो वह सिंगल वेव्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी प्रोपेगेटिंग वेलोसिटी सभी वेव्स का क्या होगा? फेज वेलोसिटी ही होगा। अब बात आती है कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। तो ग्रुप वेलोसिटी आता कब है और इसकी डिफिनीशंस क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ए पल्स कंसिस्टिंग सर्टेन नंबर ऑफ वेव्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज वेव ग्रुप्स। एज द सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेव फॉर्म्ड वेव पैकेट्स आर वेव ग्रुप। द वेलोसिटी ऑफ amplitude of wave groups moving in medium is known as group velocity and it is denoted by Vg। तो यह आपका डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन को थोड़ा सा हम समझते हैं। आप यहाँ पर लिखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए होंगे। मैं इसको डिटेल्स में बता रहा हूँ ये डिफिनीशन का मतलब क्या है और होता क्या है। ग्रुप वेलोसिटी, एक सिंगल वेव अगर मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा है तो मैंने बताया कि इसका वेलोसिटी जो होगा, प्रोपेगेटिंग वेलोसिटी, वो फेज वेलोसिटी होगा, वो फेज वेलोसिटी होगा। मान लेते एक साथ एक से अधिक वेव्स मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ वेव्स, अगर सर्टेन नंबर ऑफ वेव्स प्रोपेगेट करते हैं तो और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की वो है। तो मान लीजिए एक वेव्स है, एक और वेव्स यहाँ ले लीजिए जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। कोई ऐसा भी वेव्स हो सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, इससे ज़्यादा हो, और ये साथ साथ एक ही दिशा में क्या कर रहे हो, प्रोपेगेट्स कर रहे हो। इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है और फिर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो इनकी वेलोसिटीज भी अलग अलग होगी। क्योंकि वेवलेंथ यहाँ देखिए, तीन जो हम बनाया हूँ वेव्स, इनकी वेवलेंथ अलग अलग है। इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसका उससे कम है, और जो मैंने ब्लू कलर से बनाया हूँ सबसे कम है। तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हैं वेव्स। अगर एक साथ मीडियम में प्रोपेगेट कर रहे हो तो ये सुपर इम्पोज होते हैं, ओवरलैप्स करते हैं, सुपर इम्पोज होकर के रिजल्टेंट फॉर्म्स करते हैं। और इनका जो रिजल्टेंट होता है वह वेव पैकेट्स के फॉर्म में प्रोपेगेट करते हुए नजर आता है, उसको हम वेव पैकेट्स बोलते हैं अथवा वेव ग्रुप्स बोलते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वह इनका जो रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए कि y1 है, एक y2 है
और एक y3 है, 3 वेव्स हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि तीनों का रिजल्टेंट हम बनाएंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 हम यहाँ लिखेंगे। सपोर्टेड 2 होंगे तो केवल y1 प्लस y2 ही लिखेंगे, और अगर 3 है तो 3 होंगे, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो लेकिन जितने होंगे सब मिल करके रिजल्टेंट बनाएंगे, और रिजल्टेंट वेव्स जो है एक वेव पैकेट के फॉर्म में प्रोपेगेट करते हुए आगे ऐसे प्रोपेगेट करेगा मीडियम में। ये आपका मैं वेव पैकेट्स बनाया हूं, सबका ये रिजल्टेंट्स है। तो वेव पैकेट्स के रूप में ये प्रोपेगेट करेंगे। इसको यहाँ पल्स कहा गया है, पल्स कंसिस्टिंग, और इसको हम वेव पैकेट कहते हैं अथवा ग्रुप्स ऑफ वेव्स कहते हैं। तो इस वेव पैकेट का, क्योंकि अब ये मीडियम में यहां पर वेव पैकेट प्रोपेगेट करते हुए नजर आएगा। पूरा वेव्स अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, बल्कि सीआरओ पर इसका हम फिगर ड्रा कर लेते हैं इजीली लैब में, जहाँ पर आपको ये फिगर बनेगा जो मैं बना रहा हूँ। तो ये जो रेड कलर से जो वेव पैकेट्स बनाया हूँ, ये वेव पैकेट्स मीडियम में प्रोपेगेट करते हुए नजर आता है, जो सबका रिजल्टेंट है। इन तीनों का क्या है? रिजल्टेंट है। तो इस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है वह आपका क्या कहलाता है? ग्रुप वेलोसिटी कहलाता है। ग्रुप वेलोसिटी। अब वेव पैकेट्स कैसे, किस स्पीड में जाएगी, ये कैसे पता चलेगा? तो वेव पैकेट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वेव पैकेट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की जो वेलोसिटी होगी वही एग्जैक्टली ग्रुप वेलोसिटी होगी। तो जो वेव पैकेट्स मीडियम में मूव करते हुए नजर आएगा, और यह जो एम्पलीट्यूड है ऐसे वेरी करेगा, ऐसे 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 जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर है, धीरे धीरे फिर यहाँ आएगा। तो ये एम्पलीट्यूड की जो वेलोसिटी होगी, मतलब कुल यहाँ एम्पलीट्यूड लिखा गया है, एम्पलीट्यूड लिखा गया है, मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट्स है जो वेव का, यह ऐसे मीडियम में ऐसे ट्रेवल करते हुए आगे ऐसे जाता है। वास्तव में वेव ट्रेवल करती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एम्पलीट्यूड आगे प्रोपेगेट कर रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी यह आपका ग्रुप वेलोसिटी कहलाता है, वीजी, जो इन तीनों वेव्स का रिजल्टेंट का वेलोसिटी होता है। तो यही चीज डिफिनेशन में लिखा गया है कि ए पल्स कंसिस्टिंग सर्टेन नंबर ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज वेव ग्रुप, एज सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेव्स फॉर्म्ड वेव पैकेट आर वेव ग्रुप, द वेलोसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ग्रुप मूविंग इन मीडियम इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। यहाँ पर देखिए, माना है कि मैं दो वेव्स लिए हैं, एक इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और दूसरे का ओमेगा 2 है, और फिर अगर सिंगल मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो फेज वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन यह एक पहला और सेकेंड प्रोपेगेट करेगा, फिर इनका जो रिजल्टेंट होगा, अब यह वेव पैकेट के रूप में डॉटेड लाइन से यहाँ दिखाया गया, वेव पैकेट के रूप में आगे प्रोपेगेट करते हुए नजर आएगा। तो इसके एम्पलीट्यूड, मतलब ये जो वेव पैकेट्स है, वेव पैकेट्स मीडियम में जिस वेलोसिटी से प्रोपेगेट करेगा वही आपका ग्रुप वेलोसिटी कहलाता है। आई होप आप इसको क्लियरली समझ गए होंगे। इनके लिए जो एक्सप्रेशन है ग्रुप वेलोसिटी के लिए, जो एक एक्सप्रेशन इसका रिजल्टेंट का निकालेंगे, जो अगले क्लास में मैं निकालूंगा, और इसका क्या फार्मूला होता है यह बताऊंगा आप लोगों को। जहाँ पर जो फार्मूला आता है मैं लिख दे रहा हूँ, ये डेरिवेशन करके आता है, Vg इक्वल टू आता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो यह डेरिवेशन करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। आज मैं आप लोगों को फेज वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला है उसको बता दे रहा हूँ कि फेज वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला आता है, न्यूमेरिकली जो फार्मूला निकल के आता है वो क्या है। तो फेज वेलोसिटी सिंगल वेव्स मीडियम में जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करता है वही वेलोसिटी फेज वेलोसिटी कहलाता है। यहाँ पर है कांस्टेंट फेज, फेज वेलोसिटी में ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन उसका कांस्टेंट फेज होगा। तो मान लेते हैं कोई वेव्स है जिसका इक्वेशन है
तो आइए हम फेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला निकालते हैं। मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज, जो इक्वेशन आपने डेराइव करके निकाला है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस इक्वेशन को हम लोग डेराइव किए हैं। यहां पर वेयर ये क्या है, एम्पलीट्यूड, वेव्स का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं 2π/t होता है, और के क्या होता है, वेव वेक्टर, जिसकी वैल्यू 2π/λ होता है। सेवरल टाइम इसको हम लोग यूज किए हैं। अब ये बताया हूँ कि फेज वेलोसिटी में डिफिनीशन से आप जानते हैं कि इसका फेज कांस्टेंट होता है, सिंस इन फेज वेलोसिटी द फेज ऑफ propagating wave is constant, therefore इक्वेशन 1 है, therefore इक्वेशन 1 से इसका जो फेज है वो कांस्टेंट हो जाएगा। therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 जो फेज है, फेज ये होता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए जो फेज हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स, रिप्रेजेंटेड एज द फेज ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स, ये क्या है, कांस्टेंट है। हम क्या करें, अगर इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आपका मिलेगा ओमेगा, और माइनस के और एक्स को करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो dx/dt मिलेगा। और इधर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का किसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, आपको मिल जाएगा। अब एक स्टेप में आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। आप यहाँ देखें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx/dt क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी इसको हम v से, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको हम क्या रिप्रेजेंट किए हैं, फेज वेलोसिटी बोले हैं vp से, तो आपका vp हो जाएगा वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी को vp से रिप्रेजेंट किए हम, मिल जाएगा आपका के dx/dt इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा, और फिर dx/dt इक्वल टू ओमेगा/k, ओमेगा/k हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं अथवा वेव वेक्टर बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी आपने लिखा है यहाँ से Vp, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, वेलोसिटी होता है Vp इक्वल टू ओमेगा/k, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। दिस इज फार्मूला फॉर फेज आर वेव, दोनों नाम है इसका, वेव वेलोसिटी। यहां पर आपने देखा कि जो आपका
फेज वेलोसिटी है वह एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपेगेशन वेक्टर का क्या होता है, अनुपात होता है। हम आपको हमेशा बताता हूं कि जो सिंगल वेव की वेलोसिटी होती है हमेशा इसी फार्मूले को हम यूज करते हुए आए हैं। v इक्वल टू एन लेमडा कहाँ से आता है, ये वेलोसिटी की फार्मूला है ना, ये सिंगल वेव की वेलोसिटी का फार्मूला होता है। यहाँ पर ये फेज वेलोसिटी जो आया है, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को रखें तो देख लीजिए अपने आप ये फार्मूला आ जाएगा। Vp इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू आपने क्या लिख रखा है 2π/t और इसकी वैल्यू k की वैल्यू क्या है 2π/λ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पाई से 2π से 2π कैंसिल और आपका हो जाएगा λ/t, चूँकि 1/t इक्वल टू क्या होता है n, तो आपको v इक्वल टू मिल जाएगा Vp इक्वल टू 1/t वैल्यू n लेमडा आ जाएगा। तो जो हमेशा ये फार्मूला यूज करते आए हैं v इक्वल टू n लेमडा, जो वेलोसिटी होता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यही से आया है ये। तो हम बताएं कि जो हम फार्मूला वेलोसिटी का रखते हैं, सिंगल वेव की वेलोसिटी होती है वो फेज वेलोसिटी होता है। यहाँ पर जो Vp है देखिए n लेमडा के बराबर है। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस होगा। अगले क्लास में हम ग्रुप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।